तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कि हम एवरेज पावर निकालेंगे एक सीरीज एलसीआर सर्किट में। सीरीज एलसीआर सर्किट में एवरेज पावर कितनी होती है। तो हम यहाँ पे गिवन मान के चल सकते हैं कि मान लो हमको ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर ईएमएफ ये है तो करंट कुछ इस तरह से आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस पाई। कोई भी एक साइन आ सकता है, उसमें प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है। तो यहां से अगर हमको निकालनी है पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अगर हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू बाय डी टी, या तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हमको चाहिए एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एनर्जी, या इसको हीट लिख लो, जो भी है, एनर्जी अपॉन टाइम, ये हो जाएगा एवरेज पावर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहले तो हमें काम कर लेते हैं, हम छोटी सी हीट निकाल लेते हैं, छोटी सी एनर्जी निकाल लेते हैं, स्मॉल हीट या फिर स्मॉल एनर्जी। और फिर हम उसको छोटे से टाइम से डिवाइड करके इंस्टेंटेनियस पावर भी निकाल सकते हैं, डी एच बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, और एवरेज की वैल्यू भी आ जाएगी। एक बार हमारे पास टोटल हीट आ गई, तो टोटल हीट आ गई हमारे पास में, तो टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो हमको क्या मिल जाएगी, एवरेज पावर। तो यहाँ पे एवरेज पावर निकालने के लिए पहले हम छोटी सी हीट निकालेंगे। छोटी सी हीट का फॉर्मूला वो हमारे पास हो जाएगा V इंटू आई इंटू में डी टी, छोटा सा टाइम डी टी लेंगे हम यहाँ पे। तो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस पाई, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। तो अगर हमको टोटल हीट निकालनी है तो टोटल हीट इस पूरे की इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो पूरे का इंटीग्रेशन हम फुल साइकिल में निकालेंगे, तो टाइम की लिमिट क्या रहेगी, 0 से t। फुल साइकिल में अगर हम इसको निकाल इस तरह से, तो अगर हमको टोटल हीट निकालनी होगी तो हम छोटी सी हीट निकालेंगे वी आई डी टी से, और फिर उसको कर देंगे इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये ई नॉट और आई नॉट ये तो आ गए बाहर, और हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर बच गया साइन ओमेगा टी, और दूसरा बच गया साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस पाई डी टी। अब इसको करने के लिए इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और अब हम इस चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो पूरी की, फिर डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे। इसमें एक बात और है, इसमें जो टाइम की लिमिट है वो 0 से t में है, फुल साइकिल टाइम में है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमको फॉर्मूला खोलना होगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे इनके बीच में साइन प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का आएगा, अगर इनके बीच में साइन माइनस का है यहाँ पे भी साइन माइनस का आता है। तो उस हिसाब से हम खोलेंगे इसको, तो हमारे पास में है साइन ओमेगा टी इंटू में जो दूसरी टर्म थी इसको मैं खोल देता हूँ, तो ये बनेगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तो बनेगी टर्म साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, और एक टर्म बनेगी कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी। यहाँ पे अब एक काम हम अभी यही कर लेते हैं कि हम इस टर्म को 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इस टर्म तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास में हमें वैल्यू निकालनी थी इसके इंटीग्रेशन की,
मतलब हम जो वैल्यू निकालना चाह रहे थे वो वैल्यू निकालना चाह रहे थे हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव डी टी, 0 से t में। तो उसको इंटीग्रेट कर रहे थे हम, तो हम उसमें यहाँ तक पहुँच गए कि हमने इन दोनों की वैल्यू को ये बना दिया। अब जब इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे इसको, जब इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, हीट मतलब अभी इसी चीज़ की वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में कॉस फाइव साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी प्लस में साइन फाइव। अब यहाँ पे देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा था, तो इससे क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला लगा लिया मैंने। तो 2 इंटू में साइन ओमेगा टी इंटू में कॉस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी का, और अपॉन में आ जाएगा 2, और ये भी डी टी। इंटीग्रेशन में मैं इनको अलग अलग कर लिया, तोड़ लिया, दोनों में लिमिट 0 से t में। अब यहाँ पर तो cos फाइव कांस्टेंट है, तो cos फाइव बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब साइन स्क्वायर को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करते हम, तो सम साइन को क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आगे बात कर लूँगा इस फॉर्मूले के बारे में। फिर यहाँ पे दूसरे टर्म में साइन 5/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन। अगर ये साइन वाला फॉर्मूला नहीं पता आपको, तो फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है cos 2 थीटा के लिए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज करा है मैंने यहाँ से। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आती है 1 माइनस कॉस 2। तो यहाँ से हमने जब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, तो हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से। तो हमारे पास अब क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी कॉस फाइव। अब ये जो नीचे वाला 2 है इसको बाहर निकाल लिया, और ये इंटीग्रेशन 2 टुकड़ों में टूट गया, एक तो 1 डी टी और एक माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। उन दोनों की लिमिट टाइम की 0 से t। और जो सेकेंड टर्म ये बची हुई है, ये वाली टर्म, इस टर्म में हम साइन 5/2 को बाहर रखे हुए हैं, और यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस, तो साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। और फिर ये जो अंदर है यानी कि 2 ओमेगा टी, इसके डिफरेंशिएशन से उसको डिवाइड भी करना होगा, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। और यहाँ पे हम टाइम की लिमिट 0 से t लगा करके रखेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा अलग से चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू चल रही थी इंटीग्रेशन की, वो वैल्यू अब आ चुकी है हमारे पास में cos 5/2। अब यहाँ पे ये जो 1 डी टी है इसका इंटीग्रेशन, तो डी टी का इंटीग्रेशन वो होता है t, तो लिमिट 0 से t, t कैपिटल वाला आएगा। फिर यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और इसके नीचे भी आएगा 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। ये तो फर्स्ट टर्म हुई, और फिर जो दूसरी टर्म यहाँ पे चल रही थी साथ में प्लस साइन 5/2। यहाँ पे जो ये 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो वो होगा 2 ओमेगा।
2 ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो डी टी बाई डी टी कट के ये, तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा -1/2 ओमेगा, और यहाँ बचेगा अंदर कॉस 2 ओमेगा टी, और उसकी लिमिट डालनी है 0 से टी। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ पे ये था cos 5/2, यहाँ पे आ जाएगा t -0 यानी कि t, और फिर यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी, तो उसका 2 ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा बाहर, यहाँ पे आया sin 2 ओमेगा टी। यहाँ पे तो इसको नीचे लिख लेते हैं -1/2 ओमेगा, और यहाँ पे आया sin 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी की जो लिमिट है वो है 0 से t तक, और साथ में जो ये दूसरी टर्म चल रही है ये वाली टर्म, तो ये टर्म हो जाएगी -1/2 इंटू 2 4 ओमेगा साइन 5, और यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी में वैल्यू रख देंगे, एक बार तो t को कैपिटल T और एक बार t की जगह आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन फिर से दोबारा से cos 5/2 t -1/2 ओमेगा। अब जो ये साइन वाला फंक्शन है इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ टाइम की, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 0, और फिर जो सेकेंड टर्म है -1/4 ओमेगा, इसमें साइन 5 भी बाहर है कांस्टेंट, और यहाँ पे cos 2 ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई टाइम पीरियड इंटू में t माइनस cos 0 तो 1 होता है। तो अब हमारे पास में वैल्यू बचेगी cos 5/2, यहाँ पे t -1/2 ओमेगा, जो ये साइन 2 ओमेगा टी है इसमें मैं ओमेगा की वैल्यू को फिर से रख दूंगा 2 पाई टाइम पीरियड, तो इसमें फिर से मैं यहाँ पे जो ये साइन 2 ओमेगा टी है इसमें मैं रिप्लेस करूंगा ओमेगा को, तो ओमेगा हो जाएगा तो ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 2 पाई/टी इंटू में टी, बस खत्म ये वाला, तो क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है, तो यहाँ पे आएगा -1/4 ओमेगा साइन 5, ये कट गया। अच्छा यहाँ पे था cos 0, अब cos 4 पाई, तो cos 4 पाई क्या होता है, तो cos 0 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, तो यहाँ होगा 1 - 1, तो ये 1 - 1, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी इंटीग्रेशन की उसमें क्या आएगा, cos 5/2, यहाँ पे है t -1/2 ओमेगा, और यहाँ पे जो ये साइन वाली टर्म है यहाँ पे आ गया साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई क्या होता है, तो साइन 4 पाई तो 0 होता है, तो जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, cos 5t/2, ये वैल्यू आई।
अभी तक हमने इस चीज को सॉल्व करा था, हमने ई नॉट आई नॉट को बाहर निकाल लिया था और हमारे पास ये इंटीग्रेशन बच गया था जिसको अभी हमने सॉल्व करा। साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस पाई डी टी, 0 से t की लिमिट में। तो जब सॉल्व करा तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, तो सॉल्व करने पे इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई cos फाइव इंटू में t/2। अभी सॉल्व करा हमने, तो जो टोटल हीट एनर्जी जो हमें मिलती है वो कितनी मिलती है पूरी फुल साइकिल में, ई नॉट इंटू में आई नॉट इंटू में cos फाइव इंटू में t/2। तो ये टोटल हीट है। तो टोटल हीट को हम लिख सकते हैं एवरेज पावर इंटू में टाइम। तो टाइम फुल साइकिल का, तो टी से टी कट गया, तो जो एवरेज पावर आ गई हमारे पास, उसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि ई नॉट आई नॉट cos फाइव बाय 2। दूसरा फॉर्मूला इसका बन सकता है कि आप 2 के 2 टुकड़े कर लो, ई नॉट बाय √2 और आई नॉट बाय √2, और यहाँ पे आ जाए cos फाइव। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को जानते हैं कि ये वैल्यूज कुछ अलग चीजें भी रिप्रेजेंट करती हैं। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू को, और ये रिप्रेजेंट करती है करंट की आरएमएस वैल्यू को। तो हम एवरेज पावर को ऐसे लिख सकते हैं ई आर एम एस इंटू में आई आर एम एस इंटू में cos फाइव। तो ई आर एम एस आई आर एम एस तो ठीक है, यहाँ पे जो cos फाइव है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसीलिए इसका नाम होता है पावर फैक्टर, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि एवरेज पावर कितनी होगी। अगर cos फाइव 0 हो गया तो एवरेज पावर 0 हो जाएगी, अगर cos फाइव 1 हो गया तो एवरेज पावर मैक्सिमम हो जाएगी। तो पावर को डिफाइन cos फाइव करवाता है, और ये cos फाइव की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम, तो जो इम्पिडेंस ट्राइंगल बनता है एलसीआर सर्किट में, जिस इसमें यहाँ पे करंट का डायरेक्शन होता है, या फिर आप बोल लो आर होता है, यहाँ पे होता है XL माइनस XC, और यहाँ पे होता है Z यानी कि इम्पिडेंस, और यहाँ पे आता है एंगल फाइव। ये कौन सा ट्राइंगल बनाया मैंने, इम्पिडेंस ट्राइंगल। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो cos फाइव की। तो cos फाइव की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज Z, यानी कि R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर Z की वैल्यू, तो वो होती है XL माइनस XC का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से हम केस निकाल सकते हैं। पहला केस कि अगर cos फाइव 0 हो, तो cos फाइव 0 कब होगा, जब R 0 हो, यानी कि अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है तो उस सर्किट के अंदर एवरेज पावर क्या रहेगी, 0। इसको हम कैसे याद रखते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, तो पावर खाने के लिए चाहिए दांत, टीथ। तो पावर खाने के लिए टीथ सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के पास है, इंडक्टर के पास नहीं है, इसीलिए इंडक्टर की एवरेज पावर 0 होती है और कैपेसिटर की भी एवरेज पावर 0 होती है। इन दोनों के पास दांत नहीं होते, ठीक है ना, ये दोनों खोखले होते हैं। तो इसीलिए पावर सिर्फ रजिस्टर खाता है। तो अगर किसी सर्किट में कोई एलसीआर सर्किट है, इसमें R 0 हो जाएगा, तो इसमें cos फाइव 0 आएगा, तो एवरेज पावर 0 आएगी। दूसरा केस हो सकता है इसमें कि cos फाइव क्या हो जाए, 1। तो cos फाइव 1 कब होगा, cos फाइव है R बाय Z, तो अगर ये 1 होना है तो R किसके बराबर हो, Z के बराबर हो। तो R Z के बराबर कैसे हो सकता है, Z का फॉर्मूला होता है R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर, इसका रूट। तो अगर ये दोनों बराबर होने, तो बराबर कब हो सकते हैं, या तो XL और XC दोनों 0 हो तो भी ठीक है, तो भी cos फाइव क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, या फिर XL और XC बराबर हो। तो फिर से वही फ्रीक्वेंसी वाली बात आ जाएगी यहाँ पे कि अगर ये फ्रीक्वेंसी हुई, ओमेगा की वैल्यू आई, तो भी cos फाइव मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसलिए cos फाइव डिसाइड करता है पावर,
और हम एवरेज पावर का फॉर्मूला वो हम याद रखते भी ऐसे ही है कि ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू में कॉस ऑफ फाई। अब इसके बाद आपको अगर दो दो का केस करना हो, टू एट अ टाइम, तो अगर आपको टू एट अ टाइम लेने हैं तो आप टू एट अ टाइम एल या आर ले सकते हो, एल सी ले सकते हो, या फिर सी और आर ले सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज करंट ईएमएफ को ले लो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से करंट निकाल लो डायरेक्टली, ठीक है, जेड निकाल करके। तो टू एट अ टाइम भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ना, डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज कर लो। तो आप टू एट अ टाइम का भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं एलसी का निकाल रहा हूँ, अगर मैं एलसी का निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब इसमें आर क्या है, जीरो है। आर जीरो है तो कॉस फाई क्या हो गया, जीरो। तो एवरेज पावर क्या हो गई, जीरो। तो डायरेक्ट निकल गया है। तो ठीक है, तो इस तरह से